यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हम तैयारी कर रहे हैं, क्लास हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की, लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास कर रहे हैं। संडे में आपको जो क्लास मिली है वो आपके ओल्ड पेपर की क्लास थी, और जो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलती है ये आपकी होती है सिलेबस वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो संडे में आपको ओल्ड पेपर की क्लास मिलेगी। ओल्ड पेपर की बुक अगर आपको चाहिए तो साइट पर आपको मिल जाएगी। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100 रुपये बुक की कीमत रखी गई, जिसमें आपको 31 पेपर इसमें मिलेंगे, जो 2011 से लेकर अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएगी। अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो वो परचेज कर सकता है। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका, किसमें उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे उपयोगी है? ऑप्शन ए विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी शैक्षिक और विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो राइट आंसर क्या आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालय जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी, इसका राइट आंसर आपका होगा। तो यूनेस्को ने अपनी घोषणा में क्या कहा था? जो यूनेस्को है इसने अपनी घोषणा में बोला था, यूनेस्को ने 1972 में जो घोषणा पत्र था उसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के बारे में क्या क्या कहा है? इसमें कहा था आपका पहला जो इसका पॉइंट है, स्थापना कानून के आधार पर हो। जो स्थापना होगी इसकी वो किसके आधार पर हो? कानून के आधार पर हो। फिर दूसरा इसका पॉइंट था, वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित है। जो वित्त व्यवस्था है, वित्त व्यवस्था होगी वो किसके आधार पर हो? वित्त व्यवस्था भी आपकी सरकार के आधार पर हो, सरकार के ऊपर आधारित हो। फिर आपकी इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं होगा, और समाज के सभी, यानी सभी के लिए इसमें बिना भेदभाव के सभी इसमें ये रखा गया। तो सभी के लिए आपकी निःशुल्क रखी गई, बिना किसी भेदभाव के। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या आपका? सार्वजनिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड अब आपका दिया गया, क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया, यूजी से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए अनुदान को क्या कहा जाता है? अनुदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नियमित अनुदान, ऑप्शन बी तदर्थ अनुदान, ऑप्शन सी योजना अनुदान, ऑप्शन डी अनियमित अनुदान। तो राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका है तदर्थ अनुदान। तो यूजीसी की जो फुल फॉर्म होते हैं, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है पूरा? ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका पूरा नाम है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन MHRD यह होता है MHRD। इसमें जो आपका है इसके तहत क्या हुआ था? तो यूजीसी एक्ट आपका, यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा क्या है ये आपका स्थापित किया गया था, वैधानिक निकाय। तो क्वेश्चन, यूजीसी का जो आपका हेडक्वार्टर है, यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपका है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली, जो आपका नई दिल्ली है, पूना है, पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, कोलकाता हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, बेंगलोर आपका है, बेंगलोर। ये आपके 6 जो आपके है, 6 क्या है आपके? सेंटर, 6 आपके सेंटर है। तो 6 क्षेत्रीय केंद्र आपके हैं। चलिए, अब क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें दिया गया, भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन है?
ऑप्शन ए राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो भारत के पुस्तकालय कानून के अकॉर्डिंग भारत में जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उसके जो निदेशक है वो कौन होंगे? तो निदेशक होते हैं आपके राज्य स्तर पर मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन आरंभ हुआ। तो स्टार्टिंग जो आपका आंदोलन था वो हुआ था तो कहाँ से? यह आपका सेंट्रल जो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था सेंट्रल लाइब्रेरी, ये आपका है सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा। इसकी जो कल्पना है वो कब की गई थी? कल्पना इसकी की गई थी 1906 में। 1906 में इसकी कल्पना की गई थी। कब की गई थी? कल्पना की बात करें तो कल्पना जो थी इसकी 1906 में की गई थी। कल्पना की गई थी 1906 में। महाराजा जो आपके हैं कौन? महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ द्वितीय ने क्या किया था? बड़ौदा राज्य में क्या किया? इन्होंने जो मुफ्त आपकी फ्री जो आपकी एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी शिक्षा यानी प्राइमरी जो एजुकेशन थी उसकी स्टार्टिंग की थी किसने? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सेकंड ने, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय ने स्टार्ट की थी। चलिए इसका जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ऑप्शन ए अब आपका दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बड़ौदा, ऑप्शन डी पुणे। तो अभी आपने क्या देखा कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? बड़ौदा से। बड़ौदा क्या होगा इसका राइट आंसर आपका है। तो क्वेश्चन 5th का ऑप्शन सी बड़ौदा आपका राइट आंसर है। तो महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ ने स्टार्टिंग की थी। चलिए नेक्स्ट, अब आप ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन 5th आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया छठा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 में आपका दिया गया खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो बताइए जो खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वो कहाँ पर आपका स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी रांची। तो जो खुदा बख्श ओरिएंटल आपकी लाइब्रेरी है ये इसको क्या आपको नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी बोलते हैं। जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है नेशनल, इसका जो सेकंड नेम है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट भी या इसको बोला जाता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका सेकंड नेम जो आपका है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी इसको बोला जाता है। ये आपका मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी इसको बोला जाता है। तो इसकी जो आपकी ये आपकी स्थित है कहाँ पर? राष्ट्रीय जो पुस्तकालयों में से एक आपकी है, नेशनल लाइब्रेरी में से एक है, नेशनल जो लाइब्रेरी है उनमें से एक आपकी क्या है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी या फिर नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी आपकी है। ये आपकी पटना बिहार में कहाँ पर स्थित है? ये आपकी पटना बिहार में स्थित है, पटना बिहार में आपकी स्थित है। तो पटना बिहार में आपकी स्थित है। चलिए इसका जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन बी पटना में क्या आपका पटना में ये आपकी स्थित है। तो पटना इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 6 का। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है 7th क्वेश्चन है अब आपका इसमें दिया गया इन इंडिया नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज हैव द प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपॉजिट ऑफ एक्ट ऑफ 1954 आर। भारत में 1954 के लीगल डिपॉजिट अधिनियम का प्राधिकार संख्याओं के सार्वजनिक ग्रंथालयों को ऑप्शन ए
4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो बताइए जो भारत में 1954 के लीगल डिपॉजिट का अधिकार क्या था? इसका राइट आंसर आपका है 3। 3 क्या होगा आपका राइट आंसर है, तो 3 क्या थे इसमें? 3 आपके थे। चलिए जो सार्वजनिक पुस्तकालयों की जो संख्या है वो कितनी है? 3 आपके है। तो सार्वजनिक जो पब्लिक लाइब्रेरीज आपके है, पब्लिक लाइब्रेरीज की जो संख्या है बच्चों वो कितनी है? 3 आपकी है। और इसमें 3 आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज की आपकी संख्या है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया 8वां क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एलोकेशन मेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट यूजुअली कम्स अंडर द बजट हेड। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः इस बजट शीट्स के तहत होती है। ऑप्शन ए रिक्वायरिंग एजेंट आवृत्ति अनुदान, ऑप्शन बी एंडोमेंट्स स्थायी निधि, ऑप्शन सी एनुअल ग्रांट वार्षिक अनुदान, ऑप्शन डी नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट अनावृत्ति अनुदान। तो क्वेश्चन जो आपका 8 है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 में आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका रिक्वायरिंग ग्रांट दिया गया, आवर्ती अनुदान। आवर्ती अनुदान क्या आपका गलत, ये आपका रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी अब आपका इंडोमेंट स्थायी निधि, स्थायी निधि भी क्या आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी एनुअल ग्रांट वार्षिक अनुदान, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट अनावृत्ति अनुदान, ये क्या आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट अनावृत्ति अनुदान इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया बच्चों 9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है, रिलेटेड है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर यानी सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय इसका राइट आंसर है। चलिए इसकी स्थापना आपकी कहाँ की गई है? राष्ट्रीय जो आपका था हाल ही में जो सरकार है इसके तहत पुस्तकालयों पर जो राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है। किसकी? जो लाइब्रेरीज है इन पर किसकी? राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है। जो राष्ट्रीय मिशन है उसकी स्थापना आपकी की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका सिविंग में है। कहाँ पर? सिविंग में इसका हेडक्वार्टर है। शास्त्री भवन नई दिल्ली, शास्त्री भवन नई दिल्ली में, शास्त्री भवन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपका है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन 10 में इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग मेंशन्ड बाय। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है। ऑप्शन ए ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए क्या आपका? ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, ऑप्शन सी आपका दिया गया मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन आपका दिया गया है। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो आपका इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी आपकी है ये एक तरह से क्या है? आपकी गैर लाइब्रेरी संस्था है, इंस्टीट्यूट है। ये आपका गैर लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट है। कैसा? गैर लाभकारी आपका इंस्टीट्यूट है, गैर लाभकारी संस्था आपकी है, संस्था है। ये क्या होती है? ये आपके कंसोर्टियम द्वारा आपकी संचालित एक वेबसाइट है।
इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी आपका जो स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? स्टार्टिंग अगर इसकी बात करें तो स्टार्टिंग हुआ था इसकी 17 मार्च 1995 में। 17 मार्च 1995 से इसकी स्टार्टिंग आपकी की गई थी। चलिए अब इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी। ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन 11 है DOAJ विश्व की सबसे बड़ी मुक्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित है? ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी लुंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी OCLC। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो DOA जो आपका होता है, ये आपका होता है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, DOAJ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होगी? फुल फॉर्म होती है आपकी डायरेक्टरी, फुल फॉर्म है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, यह आपकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें 2003 में, किसकी बात करें हम, 2003 में आपका 300 ओपन एक्सेस के साथ ये आपका था जो आपकी लुंड यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर लॉन्च की गई थी? तो 2003 में 300 ओपन एक्सेस जर्नल थे, 300 ओपन एक्सेस जर्नल के साथ, ओपन एक्सेस जर्नल के साथ ये आपकी थी, ये एक यूनिवर्सिटी थी, यानी जो कहाँ पर, ये आपकी जो लुंड यूनिवर्सिटी थी, लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन में आपकी लॉन्च की गई थी। स्वीडन में ये आपकी लॉन्च की गई थी। लॉन्च कहाँ पर की गई थी? स्वीडन में ये आपकी लॉन्च की गई थी। तो स्वीडन में ये आपकी कहाँ पर लॉन्च की गई थी? स्वीडन में लॉन्च किया गया था इसे। इसमें आपकी क्या है? मुख्य है, आपके 3 इसमें सदस्यता है जो कि मुख्य श्रेणियों में आपके अवेलेबल है। इसमें क्या क्या आपके जो 3 सदस्य, तो 3 जो आपके मुख्य सदस्य है वो कौन कौन है? सबसे पहले प्रकाशक आपका होगा, पहला क्या आपका प्रकाशक है, दूसरा आपका साधारण सदस्य, दूसरा क्या होगा आपका साधारण सदस्य आपका है, फिर आपका प्रयोजक, तीसरा है अब आपका प्रयोजक, तीसरा क्या होता है इसमें? प्रयोजक आपका होता है। तो तीनों इसमें आपके होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन 10 का अब राइट आंसर आपको देखना। चलिए ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें अभी आपने देखा क्या इसका राइट आंसर क्या आपका? लुंड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया गया भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के आधार दी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 2004। ऑप्शन डी क्या आपका 2004 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या है? जो आपकी दी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है, इसका ये आपको 1949 में 1949 में यूनेस्को के द्वारा ये आपकी अनुमोदित की गई थी। इसका जो पुनर्निर्माण आपका किया गया, कब किया गया है? तो पेरिस में इसका पुनर्निर्माण आपका किया गया, पुनर्निर्मित आपके किया है नहीं दोबारा से। इसका 29 नवंबर 1994 में ये पेरिस में आपकी पुनर्निर्मित की गई है। एक दस्तावेज है किया गया, एक क्या आपका दस्तावेज है? तो मैनिफेस्टो जो आपका, इसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट के पब्लिक जो आपके लाइब्रेरी सेक्शन की भागीदारी के साथ आपका रेडी किया गया है। मैनिफेस्टो को, जो आपका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो इसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन के
7 आपका रेडी किया गया है। तो क्वेश्चन 11 का इसमें पूछा गया है, तो संशोधन वर्ष कौन सा है? संशोधन ईयर आपकी है इसमें 1994, 29 नवंबर 1954 में ये आपकी पुनः निर्मित की गई है। कब पुनः निर्मित आपकी की गई है, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या आपका 1994, 1994 इसका राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन 12 में आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है? तो एक संकलन नहीं है पूछा गया आपका। ऑप्शन ए संगठन के भीतर उत्पन्न हुई सूचना जैसे शोध रिपोर्ट, कार्य दस्तावेज, समाचार पत्रिका, बिक्री, साहित्य आदि। ऑप्शन बी पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि में उपलब्ध प्रकाशित सूचना। ऑप्शन सी यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि जैसी हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग। ऑप्शन डी बाहरी सूचना अर्थात संगठन के बाहर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित सूचना। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी। इसमें दिया गया आपका यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि जैसी हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।